जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है, जो इस समय घटनाएं घट रही हैं, उसको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूं जो आपके क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल पेपर लास्ट ईयर्स के दिखाए हुए हैं। और जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि एनटीए 2 परीक्षाओं को लेता है, एक पीएमएसएसबी को लेता है जो कि पिछली वर्ष लिया, इस वर्ष लेने जा रहा है, साथ ही साथ श्रेष्ठा की भी परीक्षा को लेता है। दोनों के पैटर्न, दोनों के सिलेबस, दोनों के सब कुछ सेम है। तो श्रेष्ठा के तो बच्चों 2 पेपर उपलब्ध हैं, एक 22 का, एक 23 का, और इसका 22 का है। तो दोनों को मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसकी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है, पास्ट ईयर पेपर्स पीएमएसएसबी और श्रेष्ठा की। तो दोनों पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पैटर्न का एक आइडिया लग जाएगा। और जिन भी बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों, अभी मैं देखिए कुछ करंट अफेयर्स से ही स्टार्ट करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि मुझे संभावना है कि आएंगे ही आएंगे। श्रेष्ठा में भी काफ़ी बताए हुए करंट अफेयर्स मेरे आए थे, और आप कमेंट सेक्शन में जाके बच्चों देख सकते हो जो बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं बुक के जरिए, अगर और समय मिलता है तो बुक के जरिए भी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अब चंद्रयान से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, चंद्रयान 3। इसको नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लीजिएगा। इसको बच्चों लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा की सतह पर कब उतरा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट सब चीजें हैं बच्चों। ये उतरा है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को। तो लॉन्च कब हुआ था? ये 14 जुलाई को। और कब उतरा? 23 अगस्त को। तो देखिए बच्चों, इतना समय लगा है। बच्चों, तीसरा सवाल इसी क्रम में आप नोट कर सकते हैं कि ये चंद्रमा के किस सतह पर, किस ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने लॉन्च, मतलब कहाँ इसने लैंडिंग की? तो दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि साउथ वाले पार्ट पर इसने लैंडिंग की है। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? मतलब दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई लैंडिंग करा ही नहीं पाया था बच्चों। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कोई भी यान या लैंडिंग कराने वाला देश जो है वो है हमारा भारत देश, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये प्रश्न बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया, कहां से इसकी लॉन्चिंग, या कहां से इसे लॉन्च किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग कहां से हुई? तो इसकी लॉन्चिंग बच्चों हुई है, इसको अलग से नोट डाउन कीजिएगा, श्री हरिकोटा सतीश धवन, ये बच्चों सतीश है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जैसे विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवंतपुरम, एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, इस तरह से, या कोई विदेशी राज्य भी दे सकता है, आंध्र प्रदेश। ये कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च डेट भी मैंने बता दी, कहां से किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो केंद्र होते हैं उनको भी आप अलग से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है विक्रम साराभाई, इस पे फिल्म भी बनी, आपने देखा होगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है बच्चों कि विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। तो कोई भी सवाल इस तरफ से आ सकता है। तो तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है? केरल की है, तो आपको पता होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से। और एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र, ये बच्चों है बेंगलुरु में, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, दोनों को बेंगलुरु कर लिख दे रहा हूं, ठीक है। बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में आपका है एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर है अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है।
और इसमें आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो है, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। और इसके बाद एक प्रश्न बच्चों ये बन सकता है कि अभी तक कितने देशों ने मतलब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई, मतलब अपने यान को उतारा है। ठीक है, तो एक तो रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, और तीसरा देश जो है वो चीन हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, चौथा देश मैंने बार बार बताया हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। ठीक है, तो इन देशों ने करा रखा है। तो इससे पूर्व अभी तक 3 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई हुई है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो ये हिंदी में भी ऐसे ही आ सकता है, नेशनल स्पेस डे। तो आप इसी शब्दों के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद इसको कर लेंगे, स्पेस डे या स्पेस दिन, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस। तो ये है बच्चों 23 अगस्त। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये लैंड किया है वहाँ पर, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड किया है, उसी दिन को नेशनल स्पेस डे घोषित किया है, हमारे राष्ट्र का अंतरिक्ष दिवस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये बच्चों मोदी जी ने उसी दिन क्या किया, एक और नामकरण किया, जहाँ पर इसने लैंडिंग की, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा, जिस जगह पर उतरा, उन्होंने उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। ठीक है, एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान ने अपने पद चिन्ह मतलब कि उसके पैर के छाप हैं, छोड़े हैं, उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा? उस जगह को बच्चों तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और आने की पूरी संभावना है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां, चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो या इस समय इसरो, ठीक है, इसके जो हमारी संस्था अंतरिक्ष संस्था इसरो है, उसके प्रमुख कौन है या किन के अंडर में ये प्रोग्राम हुआ? तो ये हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस सोमनाथ। इन्हीं की अगुवाई में चंद्रयान 3 का कार्य हुआ या लॉन्च हुआ, ये हेड हैं उसके बच्चों। इस प्रश्न को बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल, ध्यान दीजिएगा, लैंडर मतलब लैंड करने वाला, मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, जो लैंडर मॉड्यूल है उसका नाम क्या है? उसका नाम बच्चों है विक्रम। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और इसी में अगर एक तो लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है, अगर इसी में पूछ ले रोवर एक तरह से रोबोट की तरह मान के चलिए, जो अपने आप उतरेगा चांद पे और सब तरफ चहलकदमी करेगा, वहाँ की जानकारियाँ जुटाएगा। ठीक है, अगर रोलर मॉड्यूल पूछा जाए तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रज्ञान। तो इम्पॉर्टेंट है, ये रोबोट है जो कि चलेगा छोटा सा, पूरे चांद पे चक्कर लगाएगा, जहाँ जहाँ उसका एरिया होगा पहुँच सकेगा। तो ये क्लियर रखिएगा, लैंडर मॉड्यूल जो है आपका विक्रम है और रोवर मॉड्यूल आपका जो है वो प्रज्ञान है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस एजेंसी ने या किस कंपनी ने, या जिस तरह से चंद्रयान जो हमारा 3 है उसका जो है निर्माण किया, ठीक है, साथ ही प्रक्षेपण किया। ठीक है, तो उसमें नासा, भारती, बेल कुछ भी दे सकते हैं, और साथ में इसरो भी रहेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसने काम किया? इसरो ने ये काम किया है। अभी मैंने इसरो के प्रमुख का आपको नाम बताया था, ठीक है, तो वैसे ही देखिए पूछा जा सकता है कि इसरो के जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन के कौन निदेशक थे? इसरो के प्रमुख तो एस सोमनाथ हो गए, क्लियर हो गया, जो ये मिशन चला उसके प्रमुख कौन, निर्देशक कौन थे, किनके डायरेक्शन में कार्य हुआ? निदेशक। ठीक है, निदेशक, ओके लिख दूँ मैं, निदेशक कौन है? ये नाम भी याद रखिएगा, ये हैं बच्चों एस मोहन कुमार। ठीक है, इसको याद रखें, एस मोहन कुमार इसके क्या है? निदेशक है इस मिशन के।
अगर प्रमुख की बात की जाए तो मैंने जैसा बताया एस सोमनाथ इसके इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप बच्चों रखिएगा, दोनों सवाल में अंतर है। ठीक है बच्चों, चंद्रयान 3 बेशक 23 अगस्त को उतरा, लेकिन देखिए उसकी कक्षा होती है, हर एक ग्रह की, हर एक जो भी हमारे सैटेलाइट हैं सबकी अपनी कक्षाएं होती हैं। तो चंद्रयान 3 जो है कब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, इसने प्रवेश कर लिया था 5 अगस्त को ही बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये घूमता रहा और आखिरी में 23 अगस्त को जाकर उसने लैंडिंग की। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि कब उसने प्रवेश किया इसकी कक्षा में चंद्रमा के। और बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले रॉकेट, जो रॉकेट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बच्चों LVM-3। अब मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है इसमें से। अब बच्चों कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे और आते हैं। पहला है कि किस संस्था ने स्वदेशी हवा में मार करने वाला मिसाइल, मतलब एयर टू एयर जो वार करेगा, अस्त्र का विकास किया है, तो बच्चों इसका नाम है DRDO। ठीक है, DRDO ने किया, इसको डेवलप किया। ये मिसाइल का नाम जो है अस्त्र है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि विश्व का पहला स्पॉटलेस, आपने जिराफ तो देखा ही होगा, उस पे काले काले धब्बे बने रहते हैं कि नहीं, गोल गोल। ठीक है, तो ये बिना धब्बों वाला पहला जिराफ है जो कि पैदा हुआ है। वो कहाँ में हुआ है, अमेरिका में, USA। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, करंट अफेयर्स में ये भी है। ये श्रेथा, इसको नोट डाउन अलग से कीजिएगा, श्रेथा अब है थावीसीन। ये किस देश की प्रधानमंत्री यानी कि PM प्राइम मिनिस्टर इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये है बच्चों देश थाईलैंड। क्योंकि देखिए हमारे जो भी अगल बगल के देश हैं, अगर वहाँ कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उनको ज़रूर हमें ध्यान रखना है, तो ये थाईलैंड है। ठीक है, इसके बाद है अफ्रीकी संघ ने किस देश को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक निलंबन कर दिया है। किस देश का निलंबन कर दिया है, नाइजर। ये अफ्रीका के देश में इस समय उथल पुथल चल रही है, तो नाइजर इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मेरे ख्याल से मैं आखिरी प्रश्न बता रहा हूँ। ये प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला स्वदेशी मतलब कि अपने आप से बनाया गया ई-ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो भाई आपने देखे हैं खेतों में जो चलते हैं, डीजल से। ठीक है, तो ई-ट्रैक्टर इसका नाम है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है प्राइमा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि प्राइमा ET11 क्या है। ठीक है, कई तरीके से, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा ई-ट्रैक्टर, कुछ भी आ सकता है, तो ई-ट्रैक्टर याद रखिएगा। और ई-ट्रैक्टर ये क्या है, प्राइमा ET11 क्या है, तो एक ट्रैक्टर है। फिर आ सकता है किस संस्था ने इसे विकसित किया है, तो इसको विकसित किया बच्चों CSIR ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, CSIR ने इसे विकसित किया है।